नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां आपको मिलती हैं सबसे भरोसेमंद जानकारियां और नवीनतम सरकारी नौकरियों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे IBPS CRP क्लर्क 15 भर्ती 2025 के बारे में, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा निकाली गई क्लर्क पदों की भर्तियों के बारे में हम जानकारी देंगे। तो देश भर की विभिन्न बैंकों में हज़ारों पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देंगे ताकि आप कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके लिए आपको इनकी जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। जो इनकी वेबसाइट है उसका आप नोट डाउन कर लें, वो है ibps.in। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया हुआ है कि इनके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त, यानी अभी आपको काफ़ी दिन है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो आपके एग्ज़ाम होगा टायर फर्स्ट, यानी यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2, प्री और मेंस। उसकी जो डेट इन्होंने अभी अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जो मंथ है वो आपका नेक्स्ट मंथ में आपका पेपर होगा और जो आपका ऑनलाइन CBT मोड पर ही रहेगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2025 में होगा। देन इसका रिजल्ट भी आपको नवंबर में मिल जाएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन जो मेन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में ही होगा। और इन्होंने जो कहा हुआ है आपको जी, जो आपको अलॉटमेंट होगा प्रोविजनल, वो मार्च 2026 यानी नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। यानी कि आपके पास अभी काफ़ी समय नहीं है, तो सारी काम जल्दी होगा और आपको जॉइनिंग भी कुछ ही समय में मिल जाएगा, अगर सब कुछ आपके फेवर में रहा तब। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें अगर मैं बात करूँ कौन कौन बैंक्स यहाँ पर आपके रहेंगे, तो टोटल इसमें आपकी 11 बैंक रहने वाली। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कुल मिला के यहाँ पर टोटल 11 बैंक रहेंगे जिसमें यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन्हीं बैंक के लिए यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप जिस भी बैंक के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको प्रीफर करेंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया, टोटल यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक टोटल 11 है। पोस्ट की बात करें यहाँ पर आपकी क्लर्क की रहेगी और सैलरी भी काफ़ी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी रह सकती है आपकी यहाँ पर 64,480 रुपीज़। एंड यहाँ पर 10 ईयर्स से विल बी एलिजिबल फॉर अलाउंसेस। आपको जो अलाउंस मिलेंगे उसके लिए भी आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसमें आप एक इंडियन होने चाहिए और जो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो मेन रहेगा इनका। तो इन्होंने कहा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। या जो वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट के बारे में अगर मैं जानकारी दूँ तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 28 ईयर्स। जो इन्होंने डेट अनाउंस किया वो जो कैंडिडेट्स हैं नॉट बॉर्न अर्लियर दैन 2 अगस्त 1997 एंड उसके बाद नहीं होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त 2005, यानी 2005 के बाद भी आपके बर्थ नहीं होना चाहिए उससे पहले। इसके अलावा जो एज लिमिट है इन्होंने कल कुछ आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का, NPWBD के लिए 10 ईयर्स का रहने वाला है। जो एक्स सर्विस मैन है उनको भी यहाँ पर कुछ कंसेशन मिलने वाला है। देन विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको भी यहाँ पर कुछ कंसेशन मिलने वाला है एज लिमिट में। देन मैंने अभी आपको बता दें कि 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दूँ तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। देन आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। देन आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उसकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी ही चाहिए उसी स्टेट की आपको। और अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर इनकी फ़ीस रहने वाले जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपीज़ एंड फॉर SC ST PW के लिए 175 रुपीज़ रहेगी। और इस एग्ज़ाम में आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपका प्री और मेंस के बिहाफ पर आपकी मेरिट लगेगी जिसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊं आपको तो इसमें आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 3 पोर्शन रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसका भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ आप इन स्क्रीन पर बढ़ते हैं ऊपर। तो उसमें आपके टोटल 100 मार्क्स का आपका प्री एग्ज़ाम्स होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 एंड रीजनिंग एबिलिटी के भी हमारे आपको 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क ऑफ ईच रहेगा।
तो जो टाइमिंग रहेगी आपकी हर एक सेक्शन में वो आपकी 20 मिनट्स रहेगी, यानी कुल मिला के आपका 1 आवर्स का आपके प्री एग्ज़ाम होगा। तो ये रहा इनका एग्जैक्ट जो आप देख रहे हैं अपने इसके ऊपर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जो आपका एमसीक्यू पैटर्न पर ही रहेगा आपका एग्जाम। एंड कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बी सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स, यानी कि आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना होगा। और 2 डिसाइडेड बाई IBPS, यानी जो IBPS ने अनवा क्राइटेरिया किया हुआ है उसके बिहार पर ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे। देन आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे फॉर मेन एग्ज़ाम, जो उनका मेन एग्ज़ाम होगा। और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। उसमें आपकी जो सिलेबस है उसमें रहेगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको 20 मिनट्स मिलने वाला है। देन आपको जनरल इंग्लिश जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क के ही रहेंगे, 35 मिनट आपको एग्जाम का मिलेगा इस पोर्सन के लिए। देन रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 एंड आपका टाइम रहेगा 35 मिनट्स। देन यहाँ पर रहेगा आपका लास्ट पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपको 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पर 30 मिनट्स मिलने वाला है आपको। तो कुल मिला के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 एंड आपको 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम मिलेगा। और इन्होंने कहा है कि द एनी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियली IBPS, यानी कि IBPS आपको ऑफिशियली बता देगी अगर कोई चेंज ऐसा होगा। तो उसके लिए आपको इनकी जो वेबसाइट है IBPS.in उस पर आपको विजिट करना होगा, या कोई ऐसी क्वारी जो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा या हम इन्फॉर्म आपको कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता भी है। तो इन्होंने कहा है कि जो आपको लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट रहेगा वो किस लोकेशन में रहेगा आपका, यानी कि जैसे अंडमान एंड निकोबार में आपका मीडियम का एग्जामिनेशन होगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा। आंध्र में आपका हिंदी इंग्लिश तेलुगु में, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश, आसम में हिंदी इंग्लिश एंड असमीज़, बिहार में आपका हिंदी इंग्लिश, यानी कि जो भी स्टेट रहेगा उसमें इन्होंने अपना बताया हुआ कि किस मोड ऑफ एग्ज़ाम में आपका लैंग्वेज में पेपर होगा, किस में आएगा। तो ये लैंग्वेज का हो गया आपके लिए। तो इसके बाद मैं बात करूँ कि किस बैंक के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो आइए उसके लिए अब चलते हैं उस पेज पर। तो आपको अच्छा अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो उसके लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको गो थ्रू होना होगा, जो मैंने अभी बताया था। वहाँ से आप इनकी सारी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके मेन जहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, किस स्टेट के लिए कितनी रहेगी आपके लिए, उस पर अगर हम चलें तो वो पेज नंबर आपका है 37, उस पर हम विजिट कर रहे हैं अभी। तो इसके अलावा आप अगर कोई क्वेरी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी हम चलते हैं इनके मेन जो वैकेंसी डिटेल्स हैं उसके बारे में। नंबर ऑफ वैकेंसी ये आई है हमारे पास, ये टेंटेटिव है आपकी। अंडमान निकोबार में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर 13, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कैलेंडर। जिन्हें पर आंध्रा के लिए भी वैकेंसीज हैं जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देन अरुणाचल प्रदेश के लिए टोटल वैकेंसी 13 है यहाँ पर भी। असम में टोटल वैकेंसी यहाँ पर हमारे पास 204 जो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन बिहार में वैकेंसी जो है यहाँ पर 308, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है बिहार वालों के लिए भी यहाँ पर। चंडीगढ़ में यहाँ पर वैकेंसी जो है आपकी 63 और छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसी 214 एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव तो यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 6। तो किस बैंक में हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे टोटल वैकेंसी यहाँ पर 35 रहेगी। देन दिल्ली के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है 460, यानी काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पर आया हुआ है आपके लिए, तो इसका आप नोट कर लेगी जो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन गोवा में यहाँ पर वैकेंसी जो है टोटल 87, गुजरात में टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 753, जी हाँ काफ़ी अच्छा नंबर है ये भी। हरियाणा के लिए वैकेंसी जो है यहाँ पर 144 एंड HP हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी जो है यहाँ पर 114, जम्मू एंड कश्मीर में भी यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी है 61, झारखंड 206, कर्नाटका में वैकेंसी है टोटल 6 यहाँ पर नहीं, टोटल वैकेंसी कर्नाटका में है 1170, यानी कि बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है। कर्नाटका में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक बैंक से यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज हैं, यानी कि आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतरीन मौका रहेगा। केरला में वैकेंसी है यहाँ पर 330, लद्दाख जो है यहाँ पर टोटल, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है जनरली, टोटल वैकेंसी है इसके लिए 5। लक्षद्वीप में वैकेंसी की बात करें 7 रहेगी। मध्य प्रदेश में वैकेंसी जो है टोटल 601, हाँ जी काफ़ी अच्छी नंबर है अभी वैकेंसी का। महाराष्ट्र में वैकेंसी जो है
1117। जी हाँ, काफ़ी अच्छा नंबर, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर है। मणिपुर में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी 31 है, मेघालय 18, मिजोरम में यहाँ पर वैकेंसी 28, नागालैंड 27, ओडिशा में वैकेंसी है यहाँ पर आपके लिए 249। जी हाँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर भी है। पुडुचेरी में टोटल वैकेंसी 19, पंजाब में 276, राजस्थान में 328 एंड सिक्किम में वैकेंसी जो है यहाँ पर आपके लिए 20, तमिलनाडु में है यहाँ पर वैकेंसी 894, तेलंगाना में वैकेंसी जो है आपको 261 एंड त्रिपुरा में वैकेंसी जो आपके लिए आई हुई है 32। देन उत्तर प्रदेश, जी हाँ, यूपी में वैकेंसी है टोटल यहाँ पर सबसे हाईएस्ट 1315, यानी कि कुल मिला के काफ़ी अच्छा नंबर आया हुआ है आपके लिए। तो प्लीज़ इस मौके को आप जाने मत दीजिए। जिस भी बैंक में आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। देन यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ पर वैकेंसी 102, वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आपकी 540। तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज है आपके लिए। और जो एग्जाम के सेंटर है उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर रहेगा, तो उसको आप देख लें अपनी स्टेट वाइज आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए रहेगा। तो कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए एक सुनहरा मौका आया हुआ है, तो आपके लिए एक सही समय भी है, तो इसको आप जाने भी ना दीजिए, किसी भी तरीके से गवाइए मत बिल्कुल भी। तो आपके लिए एक अच्छी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी IBPS क्लर्क CRP 15 भर्ती 2025 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंचे। और ऐसी सरकारी नौकरियों की ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जॉब नियुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे, थैंक यू।